क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर छोटे छोटे विवरण की परवाह क्यों करते हैं? आज हम पवित्र शास्त्र के एक रोचक अंश का अन्वेषण करने जा रहे हैं, जो अप्रत्याशित तरीकों से परमेश्वर के अपने लोगों के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। आइए निर्गमन 20-22, 23-30 और व्यवस्था विवरण 22-1-4 में गहराई से देखें, जहां परमेश्वर इस्राएलियों को नियमों की एक श्रृंखला देते हैं, जो पहली नजर में यादृच्छिक या यहां तक कि पुरातन लग सकता है। लेकिन यहां एक व्यापक दृष्टिकोण है जो आज हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है। हम जिस मुख्य सत्य की खोज कर रहे हैं वह यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू की परवाह करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे जीवन जिए जो उनके चरित्र और प्रेम को प्रतिबिंबित करे। गहराई से जाने से पहले इन कानूनों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। इजरायली अभी अभी मिस्र में दासता से मुक्त हुए थे और अपनी स्वयं की एक समाज व्यवस्था बना रहे थे। ये कानून एक विशिष्ट समय पर, एक विशिष्ट स्थान पर और एक विशिष्ट समूह के लोगों को दिए गए थे। इनका उद्देश्य इस्राएलियों को आसपास की संस्कृतियों से अलग स्थापित करना था और उन्हें परमेश्वर के लोगों के रूप में जीने का मार्गदर्शन देना था। यह आज की दुनिया के कई स्थानों की तरह है जहां यीशु के अनुयायी बहुत कम हैं। मैंने एक मित्र से बातचीत की जो मुख्य रूप से एक गैर ईसाई देश से था। उसने पूछा कि क्या बाइबल के कुछ भाग उसकी संस्कृति के लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उसकी संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से बहुत अलग थी। मैंने उसे कुछ ऐसा बताया जो मुझे लगता है कि हमें इस अंश को समझने में मदद करेगा। कोई भी संस्कृति पूर्ण नहीं है। कोई भी संस्कृति पूर्णतः वैसी नहीं है जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहते हैं। पश्चिमी संस्कृति का अधिकांश हिस्सा भी गलत नींव पर बना है। जैसा कि पौलुस ने रोमियो 12 में लिखा है, हमें इस दुनिया के अनुरूप नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा परिवर्तित होना चाहिए। यह एक ऐसा दर्शन है जो दुनिया से तथा संस्कृति से आता है, जो मानवीय सोच और समझ पर आधारित है, न कि परमेश्वर के वचन पर। हमें उन विचार प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने मन के नवीनीकरण द्वारा रूपांतरित होना चाहिए। परमेश्वर के वचनों के द्वारा यही मूल रूप से हमें इन आयतों में मिलता है। इस्राएलियों के आसपास की संस्कृतियां अक्सर कठोर थीं और परमेश्वर उन्हें एक अलग दिशा में मार्गदर्शन कर रहे थे। तो इन कानूनों में हमें कौन से प्रमुख विचार दिखाई देते हैं? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हम यह देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू की चिंता करते हैं। उपासना प्रथाओं से लेकर सामाजिक संबंधों तक, आर्थिक लेन देन से लेकर पशु देखभाल तक, परमेश्वर इसके लिए ही सभी निर्देश देते हैं। यह उसी तरह है जैसे यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि परमेश्वर हमारे सिर के हर बाल को जानते हैं। उन्हें हमारे जीवन के हर छोटे बड़े विवरण की परवाह है। इन कानूनों को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जो उन 10 आज्ञाओं के समान हैं जिनका हमने अभी अध्ययन किया। पहले हमने आराधना से संबंधित कानूनों को देखा। परमेश्वर नियमित त्योहारों और उचित आराधना प्रथाओं के महत्व पर जोर देते हैं। ये कानून इस्राएलियों को याद दिलाते हैं कि वे परमेश्वर के अधिकार और मार्गदर्शन के अधीन हैं। इनमें से कुछ कानून मसीह के आगमन और उनके उद्धार कार्य की पूर्व छाया प्रस्तुत करते हैं। दूसरी श्रेणी इस बात से संबंधित है कि लोगों को एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए। हम ऐसे कानून देखते हैं जो दूसरों के साथ न्याय संगत व्यवहार सुनिश्चित करते, जिनमें सेवक, गरीब और विदेशी शामिल हैं। ऐसे नियम जो मानव जीवन और उनके सम्मान की रक्षा करते हैं। यह नियम व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए है। परमेश्वर अपने लोगों को अन्य राष्ट्रों से अलग रहने के लिए बुलाते हैं, जिससे वे मूर्ति पूजा और कुछ अन्य प्रथाओं से बच सके। एक दिलचस्प पहलू यह है कि ये कानून किस प्रकार न्याय और दया के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। हालांकि कुछ कानून कठोर हैं, लेकिन इनमें क्षमा और बहाली के लिए भी प्रावधान है। हम देखते हैं कि परमेश्वर संसाधनों के प्रति जिम्मेदार प्रबंधन को लेकर चिंतित हैं और वे चाहते हैं कि उनके लोग अच्छे प्रबंधक बने। अब मैं जानता हूं कि इन कानूनों में से कुछ हमारे आधुनिक दृष्टिकोण से कठोर या अजीब लग सकते हैं, लेकिन याद रखें, उनके ऐतिहासिक संदर्भ में
इनमें से कई कानून आसपास की संस्कृतियों की तुलना में अधिक मानवीय थे। परमेश्वर अपने लोगों को एक उच्च मानक पर बुला रहे थे ताकि वे अपने आसपास की दुनिया से अलग हो सकें। तो आज हम इन नियमों से क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू की परवाह करते हैं। कोई भी चीज उनकी दृष्टि में छोटी नहीं है और परमेश्वर के प्रति हमारी आराधना का प्रभाव दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को दर्शाता है। याद रखें, परमेश्वर हमें अपने आसपास की दुनिया से अलग होने के लिए बुलाते हैं ताकि हम अपने जीवन में उसके चरित्र को प्रतिबिंबित कर सकें। और हमें न्याय के लिए चिंतित होना चाहिए, विशेष रूप से हमारे समाज में कमजोर लोगों के लिए। परमेश्वर के मानक वास्तव में मानव मानकों से उच्च हैं। हमें जीने के लिए उनकी सहायता की आवश्यकता है, जैसा वह हमें जीने के लिए बुलाते हैं। अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह जानकर कि परमेश्वर आपके जीवन के हर विवरण की परवाह करते हैं, तो आपके दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आता है? क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जहां परमेश्वर आपको अपने आसपास की संस्कृति से अलग तरीके से जीने के लिए बुला रहे हैं? याद रखें, भले ही हम इन कानूनों के विशिष्ट सांस्कृतिक अनुप्रयोगों से बंधे नहीं हैं, लेकिन इनके पीछे के सिद्धांत, परमेश्वर के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति प्रेम शाश्वत हैं। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में जीने में सहायता करें। हमारी दुनिया में नमक और प्रकाश बनना ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने इजरायलियों को उनके समय में नमक और ज्योति बनने को कहा था।